हेलो फ्रेंड्स, देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस बने, ऐसे इवेंट्स कौन से बने जिसकी वजह से वॉर स्टार्ट हो गया। तो देखते हैं। फर्स्ट था मोरक्कन क्राइसिस। मोरक्को कहाँ है? तो यहाँ है अफ्रीका में। एक ट्रीटी साइन हुई थी एंग्लो फ्रेंच एंटेटे कोडाइले 1904 में। तो इसके तहत ये अरेंजमेंट बनी ब्रिटिशर्स और फ्रेंच में कि जो ब्रिटिशर्स जो इजिप्ट पे उन्होंने कब्जा किया था उसको सपोर्ट करेगा, उसको रिकॉग्नाइज करेगा फ्रांस। ठीक है, ये इसका है। और जो फ्रेंच ने मोरक्को को ऑक्यूपाई किया था उसको रिकॉग्नाइज करेगा ब्रिटेन। तो ये इनमें अरेंजमेंट बन गई। अब ये हुआ कि जर्मनी को ये पसंद नहीं आया। वो मोरक्को के सुल्तान को हेल्प करेगा कि वो फ्रीडम गेन करे, और इससे जो ब्रिटेन है वो डर जाएगा क्योंकि उसको लगेगा अगर यहाँ पे ये मोरक्को पे कब्जा कर लेगा तो जो यहाँ पे इसका ओशन है यहाँ पे भी जर्मनियों का कब्जा हो जाएगा। तो ब्रिटेन इससे डरता था। और जो ये इनके बीच ट्रीटी साइन हुई थी उसको जो जर्मनी था उसको काफ़ी मिसअंडरस्टूड कर रहा था। जर्मनी को लग रहा था कि इनमें पुरानी दुश्मनी है तो ये लड़ाई ही करेंगे, ये दोस्त नहीं बनेंगे। तो इसलिए उसने अल्जासिरास जो कि स्पेन में है, साउथर्न स्पेन में है, यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस बुलाई। पर इस कॉन्फ्रेंस में जो बड़ी बड़ी पावर्स हैं जैसे कि हो गया ब्रिटेन, रशिया, इटली, ये स्पेन, इन सब ने सपोर्ट कर दिया फ्रांस को। तो ये बहुत बड़े डिप्लोमेटिक डिफीट माना गया जर्मन्स के लिए, क्योंकि वो समझ रहा था कि इनके बीच में कोई अलायंस चल रही है। ठीक है, ये था मोरक्कन क्राइसिस। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ब्रिटिश एग्रीमेंट विद रशिया। अब इसमें क्या हो रहा था? इसमें रशिया 1900 की बात करें तो उस टाइम जो रशिया था काफ़ी वीक हो गया था, क्योंकि वहाँ पे रेवोल्यूशन की स्टार्ट हो गई थी 1905 में। वो काफ़ी कमज़ोर हो रहा था और 1905 में वो जापान से भी हार गया था। तो उसको ज़रूरत थी कि उसको फाइनेंस मिले, उसमें इन्वेस्टमेंट हो। तो वो ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट चाह रहा था। और उसके जो पुराने इश्यूज़ थे ब्रिटेन के साथ, जैसे कि जो कौन से इश्यूज़ थे, तो वो थे अफ़गानिस्तान को लेकर, तिब्बत को लेकर, पर्शिया को लेकर। तो इन सबको सुलझा रहा था। और उसने साथ में अपने पॉलिटिकल सिस्टम में भी चेंज किया। जो थे उसने राइट टू वोट दे दिया और फ्रीडम ऑफ स्पीच अपने सिटीजन्स को दे दी, जिसकी वजह से भी वो ब्रिटेन के काफ़ी क्लोज आ गया। अब ये रंजन बनी कि 1894 में रशिया ने अलायंस किया फ्रांस ब्रिटेन के साथ, और उनका न्यू पार्टनर बन गया एंटेटे कोडाइले में। अब यहाँ पर एक और कंट्री है पिक्चर में, वो है जर्मनी। जर्मनी को लगा कि ये हमें एनसर्कल करने वाले हैं, मतलब हमारा घेराव कर रहे हैं। देखते हैं, ये है जर्मनी। अब रशिया आ जाएगा, फ्रांस आ जाएगा, यूके आ जाएगा, तो मतलब ये तीन साइड से तो घिर गए। तब जर्मनी को लगा कि ये अलायंस करके हमारी सिक्योरिटी को थ्रेट कर सकते हैं। तो ये एक और क्राइसिस को बोर्न करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है बोस्निया क्राइसिस। हमने पहले पढ़ा था ट्रीटी ऑफ बर्लिन। तो जो बर्लिन में जो ट्रीटी हुई थी उसमें कांग्रेस ऑफ बर्लिन ने एक अरेंजमेंट साइन किया था, जिसमें कहा गया था जो बोस्निया है, एक मिनट, ये जो बोस्निया है, ये देखो ऑस्ट्रिया हंगरी यहाँ पे है। ठीक है, ये जो बोस्निया है इसका ये रहेगा तो टर्की का पार्ट,
लेकिन इसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा, तो वो करेगा ऑस्ट्रिया हंगरी। तो ये कब तक चलने वाला था, अरेंजमेंट ही अजीब था। तो जब नई जनरेशन आएगी टर्की की, वो कहेगी हम बोस्निया हमारा पार्ट है, तो इससे ऑस्ट्रिया हंगरी को बाहर जाने के लिए। अब इसके रिटेलिएशन में ऑस्ट्रिया हंगरी फॉर्मली अनाउंस कर देगा कि बोस्निया उसका पार्ट है, क्योंकि सेना तो सारी वही की थी, एडमिनिस्ट्रेट भी वही कर रहा था। तो ये इजीली वहाँ पे ये अपना डोमिनेंस कायम कर लेगा। अब इससे चिढ़ होगी सर्बिया को, क्योंकि यहाँ की जो बहुत सारी पॉपुलेशन थी वो सर्ब्स थी, और ये इनकी भी नज़र बोस्निया पे थी। ये चाह रहे थे कि जो ये बोस्निया है सर्बिया में आके मिल जाए। और जब ये अरेंजमेंट होगा तो ये अपने अलाई के रूप में ये रशिया को देखेंगे कि रशिया इनका साथ दे। रशिया साथ तो देना चाह रहा था, लेकिन जब इसको लगेगा सर्बिया को कि रशिया इसका साथ देगा, तो ऑस्ट्रिया के सपोर्ट में आएगा जर्मनी, और जब जर्मनी आएगा तो फ्रांस और ब्रिटेन बैकवर्ड चले जाएंगे। उनको लगेगा कि अभी जर्मनी एक पावरफुल कंट्री है, तो वॉर करना ठीक नहीं। और जब जर्मनी आएगा तो ब्रिटेन फ्रांस चले जाएंगे, और इसलिए रशिया भी नहीं चाहेगा यूज़ करना, कि वो उस टाइम ऑलरेडी कमज़ोर था। 1908 में वो थोड़ा सा वीक था जर्मनी से, तो वो भी पीछे चला जाएगा। तो जो ये बोस्निया है वो ऑस्ट्रिया हंगरी के अंदर पूरी तरह से चला जाएगा, और ये एक जीत होगी ऑस्ट्रिया और जर्मन अलायंस की। ठीक है, अब इसका रिजल्ट क्या होगा? अब रिजल्ट होगा ये सर्बिया के जो लोग हैं इनको बहुत गुस्सा हो जाएंगे, बहुत चिढ़ जाएंगे, इनको एंटी ऑस्ट्रियन फीलिंग आ जाएगी, पूरे हॉस्टाइल हो जाएंगे। और जो रशिया है, रशिया खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करेगा। वो चाहेगा कि अगली बार अगर ये सर्बिया मदद मांगेंगे तो मैं इनकी मदद करूँगा। ये यहाँ पे अरेंजमेंट हो गई। अब नेक्स्ट है अगादीर क्राइसिस।